दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हां, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेटिंग सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। रसड़ा के श्रीनाथ बाबा विकास सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में रामलीला कमेटी की खुली बैठक हुई, जिसमें नई रामलीला कमेटी का गठन महामंडलेश्वर स्वामी कौशलेंद्र गिरी जी महाराज के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने कहा कि अब कमेटी में शराबी और ताड़ीबाज लोगों की कोई जगह नहीं होगी, बल्कि साफ सुथरी छवि के लोग ही मेले की व्यवस्था संभालेंगे। मेला भ्रष्टाचार व अव्यवस्था से मुक्त होगा। हर साल का आय व्यय सार्वजनिक किया जाएगा। दुकानदारों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग पहले से मेला लगाते हैं वही लोग लगाते रहेंगे, वे इसमें कोई दखल नहीं देंगे। बैठक में कई पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई और कार्यक्रम में पत्रकार सैयद सिराज अहमद को फूल माला और अंग वस्त्र पहना कर सम्मानित भी किया गया। नमस्कार, मैं सैयद सिराज अहमद, जयदेश न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बलिया जनपद के रसड़ा नाथ बाबा मठ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर आज रामलीला कमेटी का गठन हुआ है, नई रामलीला कमेटी का गठन हुआ है। यहाँ पे श्रीनाथ बाबा मठ के महामंडलेश्वर श्री कौशलेंद्र गिरी द्वारा एक सभा बुलाई गई थी, जिसमें रामलीला की नई कमेटी के अध्यक्ष की घोषणा की गई, जिनका नाम संतोष कुमार जायसवाल है। और यहाँ पे बहुत सारे रसड़ा नगर के सम्मानित जनता यहाँ उपस्थित हुई और महामंडलेश्वर कौशलेंद्र गिरी द्वारा ये कहा गया कि 2025 में जो रामलीला का मेला लगेगा वो बहुत ही भव्य तरीके से लगेगा, बहुत ही सिस्टम की से होगा और उसमें कोई भी किस्म की त्रुटि नहीं होगी और अच्छी तरीके से ये रामलीला का जो मेला है वो लगाया जाएगा। चाहूँगा कि अभी नई कमेटी की गठन हुई है रामलीला कमेटी की, तो इस नई कमेटी को बनाने का आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, श्रीनाथ जी मठ के हम महंत हैं और श्रीनाथ जी मठ पे ही मेला का आयोजन होता है और यह मेरी जिम्मेदारी है। मठ परिसर में कुछ भी होता है तो जवाबदेही इस मठ का महंत ही होगा, जो वर्तमान में मैं हूँ। लगातार कुछ वर्षों से या 2010 से मैं आया हूँ, 13 से मैं महंत के कार्यभार में मैं आया और तब से मैं देख रहा हूँ जो कमेटी यहाँ कार्य करती है वो तानाशाही रवैये के साथ और किसी भी स्तर पे यहाँ मठ के कर्मचारी को मार देना, पीट देना और एक समाज में ऐसा वातावरण पैदा कर देना कि किसी की हिम्मत नहीं कि उनके सामने बोले। मैं लगातार जो मूल मेला को प्रारंभ किए, जिनके परिवार के लोग, खानदान के लोग, वो लोग भी काफ़ी दुखी थे और परेशान थे कि इसको कैसे मूल रूप में लाया जा सके। उस दिशा में मैं भी प्रयास किया, आप लोगों से मैं बातचीत किया और आप मेला मालिक हैं, आप भी मेला मालिक के परिवार के हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और लगातार मेरे ऊपर भी मठ की काफ़ी जिम्मेदारी है। आप देखिए, मठ के चारों तरफ निर्माण कार्य चल रहे हैं। तो फिर तय ये हुआ कि नगर के सम्मानित लोगों को, व्यापारी बंधुओं को आमंत्रित किया जाए और पूरी स्थिति से अवगत कराया जाए। वो चीज़ 2013 तारीख को नगर के सभी सम्मानित लोगों को बुलाया गया था। सभी लोग मठ पर आए, चिंतन गहन किए और उसमें निर्णय ये हुआ कि जो मेला मालिक के परिवार के जो लोग हैं, जैसे संतोष जायसवाल जी, ये ऊर्जावान है और इनकी क्षमता है मेला लगवाने का और ये सोच भी रहे थे कि हमारे परिवार का है और जो मेला का स्तर गिर चुका है उसको कैसे जीवंत किया जाए। तो सभी नगर के व्यापारी बंधु और सामाजिक कार्यकर्ता आपको समर्थन किए और अध्यक्ष और सम्मति से
चुना गया। महाराज जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो पिछले रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं जेपी जायसवाल और महामंत्री अंजनी कुमार तिवारी कि आपने अवैधानिक रूप से बैठक कराई और एक रामलीला कमेटी का गठन किया। इसको लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री से भी शिकायत की है। इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं, क्या इस पे आपका कहना है? जो खुद अवैध है वो किसी दूसरे पे क्या टिप्पणी करेगा, और वो खुद शराब माफिया है। शराब माफिया रामलीला का अध्यक्ष हो, ताड़ी माफिया रामलीला का अध्यक्ष हो, ये रसड़ा का दुर्भाग्य है। और मैं अभी देने वाला हूँ, जब से ये इनके अध्यक्षीय में मेला लगा है, कितना आय हुआ है, कितना व्यय हुआ है, उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा उनसे मांगा जाएगा और उनको देना पड़ेगा। देखा जाए आरोप ये भी लोग लगा रहे हैं कि आपका जो ट्रस्ट चलता है ये रामलीला कमेटी, उसमें आप ट्रस्ट में सम्मिलित कर लेंगे और धन उगाही करने का आरोप लग रहा है। देखिए, मैं अभी अपने उद्बोधन में मैं कहा कि मठ की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी आय के स्रोत हैं, सभी पारदर्शी हैं। जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अधीन में ये श्रीनाथ जी मठ का जो इंटर कॉलेज है वो चलता है। श्रीनाथ जी मंदिर का नवनिर्माण जो यहीं रसड़ा के ध्रुव सिंह जी हैं जिन्होंने 3.5 करोड़ का सहयोग किया है, वो भी ट्रस्ट के माध्यम से निर्माण कार्य चल रहे हैं। अभी जो सती जी का उधर स्थान है, वहाँ बाउंड्री वाल का ट्रस्ट के द्वारा चल रहा है। ट्रस्ट एक व्यवस्था को पारदर्शी तरीके से करने के लिए एक वो प्लेटफार्म है और उसमें सभी लोग सम्मानित लोग हैं और जो भी चीज़ें हैं वो सभी पारदर्शी तरीके से। ये रामलीला कमेटी भी ट्रस्ट के अधीन हो जाएगी? भाई, नाथ जी परिसर में मेला लगता है और जो मेला का एक परंपरा है वो वही परंपरा रहेगा, बशर्ते अब वो ये कहा जाएगा कि नाथ जी का परिसर है वहाँ मेला लगता है तो नाथ जी का नाम हटा दीजिए या नाथ जी का अधिकार हटा दीजिए। कुल मिला जुला कर ट्रस्ट अलग है, श्री राम लीला कमेटी अलग है। हाँ, लेकिन वर्तमान स्थिति में श्रीनाथ जी मठ को कंट्रोल करने वाला श्रीनाथ बाबा विकास सेवा ट्रस्ट के ही माध्यम से होता है। अगर श्रीनाथ जी मठ परिसर में कोई भी कार्यक्रम होते हैं, कोई आयोजन होते हैं, निर्माण होते हैं, सामाजिक कार्य होते हैं, तो उसके ही बैनर तले होते हैं। श्रीनाथ जी बहुत बढ़िया हुआ है, हमें पूरे विश्वास है मेला आपके पास बहुत बढ़िया है। जो ये लिस्ट बनाया गया है कमेटी का जो गठन हुआ है, तो मेला तक का इसे फाइनल है लिस्ट की, इसमें बदलाव भी हो सकता है? नहीं, वैसे कोई तो नहीं हमको दिखाई देता है बदलाव हो, तो फाइनल लिस्ट है। किसी तरह का कोई और भी हर शहर से जो इसको नहीं मानेगा, इस तरह से संभावना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं मानने से नहीं होगा, जो हो गया तो हो गया। यहाँ दोनों मानने का है होता है। जी जी, धन्यवाद। होता है या कई साल बाद हुआ है, कितने दिन बाद हुआ है? जो है कि नहीं, कुछ लोग ऐसे इसमें आ गए थे कमेटी में जी, ये अपने मन का कमेटी चलाते थे, ठीक है ना जी। मेला को कोठी के लोग लगाते थे। अच्छा। अब कोठी वालों से यहाँ पहले गोपीराम तुलसीराम जी के परिवार के लोगों ने मेला बुलाया, उसके बाद गोपीराम तुलसीराम जी ने मेला लगवाते थे। उसके बाद इसी बात को लेकर दोनों भाई का आपस में अनमन हो गया, तो फिर गोपीराम जी अपने जिम्मे लगाने लगे। उसके बाद सीताराम जी जिम्मे लगाए, सीताराम जी उनके भतीजा थे गोपीराम जी, तब से चलता रहा। उसके बाद उनके नहीं रहने के बाद जो भी लोग आते हैं, हर साल मीटिंग होता था गोपीराम जी, आज दिनांक कितना को इतना बजे शाम को आप लोग आइए, पर चुनाव हो गया। लेकिन कुछ इसमें ऐसे लोग आ गए बिना मीटिंग उटिंग कराए अपने मन से जो मन में आता है वो करते हैं, दबंगई के साथ। अच्छा, मतलब गोल पार्टी लेके हाथ में हैं। अच्छा। और हाथ उठवा देंगे, आप शरीफ आदमी हैं, बोलेंगे कुछ, कोई नहीं सुनेगा, मार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी, मेरा नाम संतोष कुमार जायसवाल है। मेरे पूर्वज द्वारा ये श्री रामलीला लगाया जा रहा है शुरू से, और इसके हम मेला मालिक भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। इस बार हमको ये मेला लगाने का जिम्मेदारी सौंपा गया है और मैं इस मेले को बहुत अच्छी तरीके से, परंपरागत तरीके से लगाऊंगा। परंपरा चली आ रही उसी प्रकार से हर चीज़ होगा। मेला आपके पिताजी लगवाया करते थे, शुरुआत किए थे, बीच में कोई और लोग लगवा रहे थे और एक बार फिर आपके ऊपर यह कार्यभार सौंपा गया है। क्या कहें, कैसा लग रहा है आज? ये हमारे पूर्वजों द्वारा लगाया गया है और उसको ये
तो उससे हम और अच्छा लगाएंगे इस मेला को। जी, और अच्छा लगा। क्या बदलाव रहेगा? जो कुछ त्रुटियां हो जाती थी, आप लोग अभी भाषण में बोले थे, तो इस बार आपकी तरफ से क्या सुधार होगा जो नया दिखेगा मेला? जो भी सब कुछ नया उसमें दिखेगा। मेला का ड्रेस भी होगा, राम लक्ष्मण का, राम दरबार का और रावण दरबार का, सब चीज़ नया तरीके से हो, ड्रेस व्रेस सब रहेगा। मेला का जो है जो लग रहा था वो एकदम समझ लीजिए कि स्थिति बद से बदतर हो गई थी। उस संदर्भ में जो है क्योंकि जिम्मेदारी बनती है यहाँ के जो है महंत जी की, उन्हीं की भूमि पर ये मेला लगता है। तो उन्होंने, हम लोगों ने भी उनको सुझाव दिया कि मेला को जो है बढ़िया से विस्तार पूर्वक जो है, जैसा रसला का मेला का नाम है, उस स्तर से इसको जो है पूरा नए सिरे से पुनर्जीवित किया जाए। उसी संदर्भ में ये जो है मेला का जो है कमेटी का गठन हुआ और लगभग जो है क्योंकि इन्हीं के परिवार का, संतोष जी के ही परिवार का मेला लगा हुआ है, इनका सिर्फ नाम लोग लिख देते हैं कि मेला मालिक, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं होता। उसी तरह राम जी स्टेट का परिवार है, उनका भी नाम लिख देते थे मेला मालिक, और कब्जा दूसरे लोग करके लगाते थे। ये पूरी जिम्मेदारी इन लोगों को छुड़ी गई है और जितने भी संबद्ध व्यक्ति हैं नगर के, सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। बहुत लोगों का पिछली लिस्ट में भी नाम है, लेकिन सिर्फ नाम मतलब लिख कर रह जाता था। तो हम लोग आशा है, पूरा विश्वास है। हमारे पिताजी भी 10 साल रामलीला कमेटी का अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन जो है क्योंकि उस समय के ज़माने में इस समय के ज़माने में काफ़ी अंतर हो गया है। यहाँ सिर्फ लूट खसोट, जैसे मोहन जी ने कहा है कि दुकानों के नाम पर 2000 का रिसीट करता था, 4000 वसूली होती थी। अनैतिक ढंग से लोगों का शोषण होता था। बाहर के दुकानदार यदि दुकान लेने नहीं आते थे, ये सब जितनी अनैतिकता है वो सब समाप्त हो जाएगी और मेला का बेहद रूप से बढ़िया शुरू